गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं लाइन एंड एंगल। सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए लाइन क्या होती है और एंगल क्या होता है। तो कुछ वीडियोस हमने देख चुके हैं, कुछ वीडियोस हमने देखनी है। ठीक है, तो बेसिक से टच करते हुए चलेंगे हम लोग। एक भी चीज़ कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ छूट जाएगा तो आप बताएंगे कि सर ये वाला पॉइंट छूट गया, इसको समझा दो, मैं उसको बता दूंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं लाइन एंड एंगल में पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? जो हमें लोकेशन बताता है। तो एक एक चीज़ को देखते रहेंगे। पॉइंट जो लोकेशन बताता है। इसके बाद करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसकी फिक्स डिस्टेंस होती है। बस मैं एक एक लाइन पे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी वीडियोस आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, कि इसको कितना ही बढ़ा लो, इसको इस साइड बढ़ाओ या इस साइड बढ़ाओ, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, वो हो गई पैरेलल लाइन। उसके बाद हो गई हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी? एक दूसरे को हर पॉइंट पे काटेंगी। किसी एक पॉइंट पे जैसे कट कर दिया, यही लाइन है, इसको यहाँ पे कट कर दिया, तो एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे वो होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलीगन की। तो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है क्लोज फिगर। क्लोज फिगर आप सबको पता है ना कि ये एक क्लोज फिगर है। ठीक है, और ये भी एक क्लोज फिगर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एक सिंपल क्लोज फिगर है, ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर है। लेकिन पॉलीगन में क्या होगा? क्लोज तो होगा लेकिन किससे बना होगा? लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा। जो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है, लाइन सेगमेंट आपको समझा दिया मैंने, एक फिक्स डिस्टेंस होगी, कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस से मिलके बना होगा। उसमें क्या नहीं आ सकता? कोई और चीज़ नहीं आ सकता, जैसे कि आर्क नहीं आ सकता, या फिर सर्कल नहीं होना चाहिए, और कुछ और चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बाकी सब जो भी हमारा लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा वो हमारा सब क्या होगा? पॉलीगन होगा। तो अब बात करते हैं कर्व भी बता देता हूँ। कर्व होता क्या है? कर्व का मतलब होता है विदाउट लिफ्टिंग पेन या पेंसिल। विदाउट लिफ्ट में नहीं करना है, मतलब उठाना नहीं है। आप कैसे बनाते जाओ, कुछ भी ड्रॉ कर दो, सब क्या है? हमारा कर्व है। क्लोज कर्व क्या होगा? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही होगा वो क्लोज कर्व। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एक नहीं होगा वो होगा हमारा ओपन कर्व। ठीक है, तो कर्व क्या होता है? विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल। तो क्या पॉलीगन कर्व होता है? हाँ, हो सकता है। देखो, ये हमने पेंसिल नहीं उठाई लेकिन लाइन सेगमेंट बनाया, तो क्या होगा? एक पॉलीगन भी क्या हो सकता है? कर्व होता है। ठीक है, हर एक चीज़ कर्व होती है, बस उसकी हमने क्या नहीं उठाना चाहिए? उसकी पेंसिल नहीं उठानी चाहिए। अगर एक लाइन यहाँ डाली, एक लाइन डाल रही, पूछा ये कर्व है, तो ये कर्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ को इसका हमने पेंसिल उठाई है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लाता, पेन लाता, पूरा ऐसा उठा के बना देता, तो ये कर्व है। तो कर्व कुछ भी हो सकता है, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल जो भी बनाएंगे हम लोग सब कर्व है। आगे बात करते हैं एंगल की। तो एंगल क्या? सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स की। एक एक पॉइंट में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ जो आज तक हम लोग ने पढ़ रखा है। ठीक, कोई चीज़ छूट जाएगी तो आप बताएंगे सर यार ये चीज़ छूट की, कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा उसको। वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे को हमारे पास दो लाइन, देखो लाइन छूट गई, तो लाइन क्या होती है? लाइन को हम कितना ही आगे बढ़ा सकते हैं, कितना ही पीछे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये लाइन है, इसको आप कितना आगे तक का पहुंचा सकते हैं, यहाँ को भी कितना ही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कितना भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं। सबके हमारे पास लाइन है। तो जहाँ आपको दो लाइन मिल जाएंगी, ये मिली एक लाइन, एक लाइन ये, तो ये क्या हमारा वर्टेक्स। इसका मतलब जहाँ आपको इंटरसेक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। जो ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसी को बोलेंगे वर्टेक्स। अब आप कहीं डेफिनेशन देंगे तो वहाँ को कहेगा जिसका सोर्स एक ही होता है लेकिन दो रे होती हैं, एक रे यहाँ निकल ली है, एक रे इधर को मिल ली है, तो ये जो पॉइंट होता है सोर्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ऐसा कुछ बुक्स में डेफिनेशंस लिखी रहती है वर्टेक्स की। तो आप समझिए, सिंपल, हमें डेफिनेशन से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें समझना है कि वर्टेक्स होता क्या है। तो वर्टेक्स का मतलब होता है जहाँ आपको दो लाइनें मिल जाएंगी वो हमारा सब क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल की। तो एंगल क्या हो गया? ये देखिए एक लाइन, एक रे ये गई, एक रे ये गई, तो ये जो फिगर बन रहा है इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है दोनों के फिगर के बीच में, दोनों लाइंस के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो एंगल समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो एंगल क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू आर्म्स, दो आर्म के बीच की डिस्टेंस। आर्म क्या वो है? जैसे ये जो रे जा रही है इसको हम बोलते हैं आर्म या फिर साइड। ये भी क्या, एक आर्म और एक साइड। ठीक है, तो आर्म में क्या होती है? जो ये रे कहते हैं, जिसको हम लोग रे कहते थे, रे समझाया था ना आपको, रे समझे होंगे आप। जिसका सोर्स होता है, आपको सोर्स जैसे सन रे, सन से जो जाती है इसको क्या बोलते हैं? सन रे। तो सन से जाती हुई रे को हम लोग, लाइन को बोल देंगे सन रे। तो एक ही इसको, ये जो लाइन जा रही है इसको क्या बोल देंगे? आर्म बोल सकते हो, इसी को आप साइड बोलते हो, और इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? आर्म, साइड। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट तो नहीं हुआ क्योंकि ये लाइन हो गई, लाइन बोल सकते हैं, और रे बोल सकते हो इसी को पूरे को। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, हर एक जगह पे अलग अलग होंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए ये क्या बना हमारे पास, जैसे ये हमारे पास है
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो ये देखो जहाँ आपको एक लाइन और एक लाइन मिली तो ये आपको क्या बना वर्टेक्स, ये क्या है एक वर्टेक्स और ये क्या है एक एंगल है। एंगल कितने का होता है आपको 90 डिग्री का एंगल होता है। समझ में आ गया एंगल का फॉर्म होता है जब आपको दो। अब इसको क्या बोलोगे आप, इसको चाहो तो आप साइड बोलो, इसको चाहे तो आप आर में बोलो, ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वही घर का नाम स्कूल का नाम है, जो दोनों तो एक ही चीज़ है। कोई किसी को साइड बोलता है, कोई किसी को आर में बोलता है। ठीक हो गया। इसी को आप बाद में क्या बोलते हो, लेंथ बोल देते हो, बोलते हैं ना। और इसको क्या बोल देते हैं फिर, ब्रेथ बोल देते हैं। आपका मतलब है आप इसको चाहो तो साइड बोलो, आर में बोलो या ब्रेथ बोलो। आप चाहो इसको लेंथ बोलो, साइड आर में बोलो या ब्रेथ, जो बोलना चाहते हो आपकी डिपेंड करता है। बस आप समझो चीज़ों को होता क्या है। इतना सब तो हमारा था रिवीजन चल रहा है। ये सब तो हमने क्या पढ़ा था, क्लास 6 में पढ़ लिया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब क्लास 7 के बाद आगे हम जो पढ़े थे तो हमने अब जो पढ़ना है क्लास 9 में वो है कोलीनियर। क्या बताना है, कोलीनियर। कोलीनियर क्या होते हैं, कोलीनियर मतलब एक ही लाइन पे होनी चाहिए। जैसे एक लाइन ये है, एक ये बी ए बी है, इसमें जितने भी पॉइंट होंगे वो सब कोलीनियर होंगे। ये जो जितने पॉइंट इसमें दिख रहे हैं आपको ये सब क्या होंगे, कोलीनियर होंगे। तो बी सी डी ई एफ जी ये सबको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोलीनियर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट होंगे इसमें, भले एक पॉइंट हो ये भी कोलीनियर है। अगर एक सीध में आ रहे हैं तो क्या है, कोलीनियर है। अगर एक सीध पे नहीं आ रहे हैं तो क्या होंगे वो, नॉन कोलीनियर। क्या होंगे, नॉन को लीनियर। समझ में आ गया। तो नॉन को लीनियर क्या होंगे, जो एक सीध में नहीं आ रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास ये है, अगर यहाँ ना करके यहाँ पे को आ रहा है बी, मान लो ए और सी लाइन है, इसमें ये बी आ रहा है, तो ये सब क्या आपस में को लीनियर है, मतलब ये लीनियर नहीं है। और ये क्या है, को लीनियर मतलब एक ही साथ हैं, एक ही प्लेन पर आ रहे हैं, तो सब क्या हो जाएंगे, को लीनियर हो जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एंगल्स की। एंगल क्या होते हैं आप सबने पढ़े हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, मैं हल्का फुल्का बताऊंगा आप लोगों को, बाकी आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ बस खाली ये। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस, फिर स्ट्रेट, फिर रिफ्लेक्स, उसके बाद कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब देखिए फिर एक्यूट होता क्या है, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 99 जाएगा, 90 से एक कम 89 तक। तो हम लोग कहते हैं एंगल बिटवीन 0 to 90। देखो बिटवीन बोलेगा, अब समझिएगा एक चीज़ को, बिटवीन बोलेगा 0 to 90, इसका मतलब 90 नहीं आएगा, ना ही उसमें 0 आएगा, मतलब क्या आएगा 1 से ऊपर आएगा और 90 से नीचे आएगा। अगर बोलेगा 0 to 90 89, इसका मतलब उसमें 0 भी आएगा और 89 भी आएगा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 89 तक का होता है। अब 0 को कोई एंगल कंसिडर नहीं करते, इसलिए हम लोग कभी कभी डेफिनेशन आप देखोगे एंगल बिटवीन 0 to 90 लिख रहता है। ठीक है, तो उसके बीच के एंगल, तो मतलब 89 90 नहीं आएगा। ये टर्म समझने की चीज़ है कि बिटवीन का मतलब होता है वो नहीं आएंगे, उसके बीच में आएगा। जैसे कि आप यहाँ को माने, मान लो ए यहाँ पे बैठा है, बी यहाँ पे बैठा है, मैंने कहा बिटवीन ए एंड बी, तो मतलब ए और बी तो नहीं आने वाले। बिटवीन का मतलब इसके बीच के, क्या मतलब बीच के, बीच में कौन कौन है। ठीक है, तो बिटवीन का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो बिटवीन मतलब होता है बीच में, तो बिटवीन 0 and 90, तो 0 से लेकर 90 के बीच के जितने एंगल होंगे वहाँ तक, या 0 to 89 मतलब 0 भी आएगा 89 भी आएगा। तो आप दोनों से समझ सकते हैं, या इसको लिख लेंगे बिटवीन 0 to बिटवीन 0 and 90। ठीक है, 0 और 90 के बिटवीन। ऐसे ही राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल राइट एंगल बोलते हैं। इसी को और क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको एक टर्म मिलेगा परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एक लाइन ये, एक लाइन इसके ऊपर सीधे से डाल दो तो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर साइन भी यही होता है। ठीक है, और ये कितने का डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक लाइन सीधी होनी चाहिए, दूसरी लाइन उसके ऊपर यहाँ पर अटैच कर लो, भले ही आप उसके सेंटर पर अटैच कर लो। ये कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दोनों की दोनों लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी वो क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक लाइन स्ट्रेट है, दूसरी लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल टाइप डाल दी है, तिरछी टाइप की। ठीक है, तो ये फिर हम आप ये नहीं कहोगे कि 90 डिग्री का एंगल है, दोनों स्ट्रेट होनी चाहिए। ये भी सीधे खड़ी आई है तो ये सीधे हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो बीच में जो कट करेगा वो कितना 90 का। देखते हो कि आप जब हम लोग स्क्वायर बनाते हैं तो दोनों सीधे सीधे बनाते हैं, ये भी सीधी ये भी सीधी, तब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल बनाना सबसे ईजी होता है। राइट एंगल समझ में आ गया होगा, परपेंडिकुलर भी उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, परपेंडिकुलर जहाँ पे भी डालेंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑब्ट्यूस हो जाएगा 0 से बड़ा, तो क्या 91 to 180 से छोटा 179, और क्या बोल सकते हैं इसको, बिटवीन
90 टू 180, बिटवीन 90 टू 180 के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से होता है? 181 से 360 से पहले, तो कितना होता है? 359। तो क्या होगा? 181 टू 359। और क्या बोल सकते हैं इसको? बिटवीन 180 टू 360, तो इसके बीच का आएगा। तो इवन ना 180 आएगा ना 360 आएगा, और कंप्लीट एंगल हो जाता है 360। तो देखो, अगर ये यहाँ पर एंगल की बात करूँ, यहाँ आपको बना रहा हूँ मैं, ये तो ये कितना है? ये एक्यूट एंगल है। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है। ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है। अब स्ट्रेट एंगल से आगे बढ़ते जाएंगे जब तक का कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट मतलब होने का मतलब ये पूरा। तो जो सर्किल होता है उसका एंगल कितना होता है? 360 होता है। तभी हम लोग कहते हैं ये चेयर 360 रोटेट करती है। ए बी डिविलियर्स को क्या बोलते हैं? 360 बोलते हैं ना। तो 360 कहने का मतलब ये है कि उसको किसी भी डायरेक्शन में मार सकता है, पीछे भी मार सकता है, आगे भी, इस साइड भी, उस साइड भी, कहीं भी मार सकता है। तो क्या बोलते हैं? मिस्टर 360। ठीक है, तो इसीलिए उसको, बाकी जो मैच देखते हैं उनको पता ही होगा। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये एंगल पूरे हो गए। तो इसके बाद दो चीज़ें आती हैं, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक आता है सप्लीमेंट्री। सबको पता होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब सम कितना होना चाहिए? 90। कोई भी दो एंगल हो सकते हैं वो, ठीक है, तीन नहीं होंगे, दो ही एंगल होंगे। तो कौन कौन से एंगल होते हैं? 30 + 60 क्या कर दो, कितना है? 90 हो जाता है। इसका मतलब क्या, और क्या हो सकता है? 1 + 89 कर दो, तब भी कितना होगा? 90 होगा। तो कोई भी दो एंगल, तो वो दोनों के दोनों एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अगर कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो क्या वो दोनों एंगल क्या होंगे? तो आप सिंपल से कहेंगे वो दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। समझ में आ रही बात को? तो वो दोनों एंगल क्या हो जाते हैं? हमारे पास एक्यूट एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कितना? 180 डिग्री। दो का सम 180 डिग्री हो सकता है। जैसे 90 + 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते समय कैसे, देखिए क्या क्या ध्यान देंगे। एक 90 डिग्री का, तो इसके बीच में देखो, ये इसके बीच में दो एंगल होंगे। एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा। या तो ये 60 का होगा तो ये 30 का होगा, या फिर ये आपका 80 डिग्री का मान लो तो ये हमारा 10 डिग्री का होगा। तो डिपेंड करेगा एक दूसरे पे जो जितना होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब एक स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल, दो का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, दो एंगल का सम। अब जरूरी नहीं हो 80-80 हो। मानो ये एंगल 10 का है तो ये एंगल कितने का बन जाएगा अपने आप? 170 का एंगल बन जाएगा। अगर ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 180। इसी को बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। सब पढ़ रखा है हमने, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ छोड़ रखा है। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं हम सब चीज़ों को। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि जिसका एक, पहले तीन चीज़ की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि एक पॉइंट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉइंट सेम होना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा क्या होना चाहिए? एक आर्म सेम होनी चाहिए, एक आर्म सेम होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई थी कि जो नॉन पैरेलल होंगी, क्या होंगी? नॉन सेम, नॉन कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो किसी एक लाइन की कहाँ होगी? एक राइट हैंड साइड होनी चाहिए और एक लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। एक राइट हैंड साइड होनी चाहिए और एक एंड वन इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। कहने का मतलब है, देखिए एडजेसेंट एंगल बनाया मैंने। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इसके बीच में एक लाइन डाल दी। तो ये दोनों एक दूसरे के हैं, एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट कहने का मतलब पड़ोसी है। ये इसका पड़ोसी है। अभी भी इसमें सम की बात नहीं करनी कि दोनों एंगल का सम कितना होगा, क्या नहीं होगा, ये कोई मतलब नहीं करता मैं इससे। बस हमें बताना होता है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो देखो, एक पॉइंट कॉमन है। देखो ये वाला एंगल की बात करें, ए बी सी, अगर इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ, तो देखो ए बी सी में एंगल क्या है? ए बी सी है। तो देखो बी कॉमन है। ऐसे सी बी डी की बात करूँ, सी बी डी की बात करूँ तो कौन सा एंगल है? बी पॉइंट। तो एक पॉइंट सेम होना चाहिए, सही बात है। एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, कोई एक आर्म कॉमन। देखो ए बी सी और सी बी डी, तो कौन सी दिख रही है कॉमन? बी सी इसमें देखो कॉमन दिख रही है। और जो मैंने लास्ट बताया था आपको कि नॉन कॉमन जो आर्म होगी, जो कॉमन नहीं होगी आर्म, वो कहाँ होनी चाहिए? एक राइट हैंड साइड होनी चाहिए, एक लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये हमारी कॉमन आर्म है तो नॉन कॉमन कौन सी है? बी डी और बी ए। तो ये दोनों कहाँ होनी चाहिए? एक राइट हैंड साइड होनी चाहिए और एक लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। देखो एक राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड है, तभी आप कह सकते हो कि क्या है हमारे पास? एडजेसेंट एंगल। अगर ऐसा नहीं दिखा रहा है तो ये एडजेसेंट एंगल
नहीं है। ठीक है, क्लियरली इतना समझ गए होंगे आप लोग। एडजेसेंट एंगल के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, सप्लीमेंट्री एंगल की, सॉरी लीनियर पेयर की। ठीक है, एडजेसेंट एंगल समझ गए, ये सब पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ एक बार 7th का रिवीजन करो, तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे एंगल सारे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। इसके बाद आपसे बोला गया है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर दोनों सेम होते हैं, लीनियर पेयर दोनों लगभग आप कहोगे दोनों चीज़ें सेम है, बस इसमें एक चीज़ अलग से आ जाती है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, पॉइंट ये रहेंगे, एक पॉइंट सेम होना चाहिए, आर्म सेम होनी चाहिए, नॉन कॉमन साइड क्या, एक लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, एक राइट हैंड साइड होनी चाहिए। चौथा पॉइंट होता है इसमें, 3 तो ये हो गए, 1 2 3, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं। चौथा पॉइंट होता है दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 चाहिए। दो एंगल का सम 180, जैसे इसको और इसको प्लस करते हैं, इन दोनों एंगल को प्लस करते हैं हम, तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इसमें नहीं आता है 180। ठीक है, तो उसमें क्या आना चाहिए, 180 आता है। और जो 5वां पॉइंट होता है, जो हमारे पास नॉन कॉमन होते हैं ना, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन होती हैं जो, वो एक दूसरे के अपोजिट जा रही होंगी। जो नॉन कॉमन होंगी वो अपोजिट जा रही होगी, अपोजिट जा रही है। देखो जैसे तो ये है, इसका अपोजिट क्या होता है, जस्ट इसके पीछे होता है ना, यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन ये कहाँ जा रही है, उल्टी जा रही है, कॉमन नहीं है। देखो अपोजिट नहीं है, जस्ट अपोजिट नहीं है। लेकिन जैसे आप लीनियर पेयर की बात करोगे तो देखोगे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही होंगी लाइनें। अब इसके बीच में कोई भी एक लाइन डाल दो, ये हमारा हो गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, हमेशा किसका एंगल कितना बनाता है, 180 बनाता है, लेकिन एडजेसेंट एंगल 180 नहीं बनाता है। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, लीनियर पेयर हमेशा दो एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। एडजेसेंट एंगल कभी नहीं कहता है कि हम दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। ये 180 डिग्री आप इसको एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। कोई पॉइंट देखो सब चीज़ सेम आ रहा है, पॉइंट सेम है, आर्म सेम है। नॉन कॉमन वर्टेक्स, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड है। देखो नॉन कॉमन कौन सी, एक ही है नॉन कॉमन, कॉमन तो एक ही है, तो नॉन कॉमन ये दोनों है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड है ना। इसको आप एडजेसेंट पेयर, एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, लेकिन इसको आप क्या नहीं बोल सकते हो, लीनियर पेयर नहीं बोल सकते हैं। इसको क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका सम कितना नहीं है, 180 नहीं है। बस इतना ही समझना है हमें। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनती है तब भी आप इसको एडजेसेंट एंगल बोलो, ये भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये लीनियर पेयर भी है, ये लीनियर पेयर नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कोई इतना। अब आगे देखते हैं। अब एक एंगल फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। देखो हमने पढ़ा था क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे तो एक एंगल बनेगा जहाँ आपको दो लाइन मिलती हैं। देखो ये दो लाइन मिल गई, तो ये क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, ध्यान रखिएगा, वर्टिकली अपोजिट। जहाँ जहाँ आपको दो लाइनें मिलेंगी कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो पहला एंगल कौन सा मिल गया हमें, वर्टिकली अपोजिट। कौन सा होता है, ए किसके इक्वल होगा, बी। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ए इक्वल टू बी। या बोलो ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है, तो क्या बोल सकते हो, सी इक्वल टू डी होता है। तो कौन से एंगल हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब देखो सी और ए का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखो ये बन रही है, तो हमेशा याद रखेंगे, तो एक जहाँ भी स्ट्रेट लाइन बनेगी उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सी प्लस ए इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे ही बी प्लस ए बी कितना, ऐसे ही बी प्लस ए बी 180 डिग्री कहाँ बन रहा है, देखो इसके उल्टे बन रहा है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, अगर उसको भी हटा दूँ यहाँ पे, वाले लाइन को हटा दूँ, ऐसे दिखा दूँ, तो बी और ए बी क्या होंगे हमारे पास, 180 डिग्री होने वाले हैं। अब इस वाली बात की करो, इसकी बात करो, तो ये कौन सा एंगल है हमारा, डी है, ये ए है, सॉरी ये क्या है हमारे पास, डी है। ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। तो ये भी कितना का, 180 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कभी ये नॉर्मल आता है, ये तो अब हमारे कोर्स में दिखेंगे आपको से क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ईजी है, इससे काफ़ी हार्ड चीज़ें हमारे पास। तो ये समझ गया वर्टिकल अपोजिट क्या होता है। वर्टिकल अपोजिट कहने का मतलब है ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, तो आपस में दोनों एक जो उल्टे होंगे। देखो इसका उल्टा कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इसका उल्टा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आपस में क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट है। इसके बाद बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट की। इसके बाद आपको हमको क्वेश्चन जैसे थ्योरम्स देता है, कहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, प्रूव करो। आज तक तो हमें पता था कि होते हैं, लेकिन हमें प्रूव भी करना पड़ता है। ठीक है, ये सब मैं थ्योरम आपको एक नई वीडियो में बना के दूंगा, सारी चीज़ें कि कैसे हम लोग थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, तो हर एक थ्योरम को हम लोग देखेंगे कैसे उसको इक्वल करना है, क्या करना है। अभी आपको वर्टिकली अपोजिट तक आप पहुँच गए। इसके बाद 4 एंगल और होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं, पहला एंगल हमारे पास बनेगा क्रॉसपेंडेंस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स और
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये सब समझा देता हूँ। उसका वीडियो को ओवर करते हैं। उसके बाद बाकी आपको जो प्रूफ हैं कैसे ये सम होती हैं, इक्वल होती हैं, सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो भी काफ़ी लंबी बन रही है। तो देखो, हमेशा याद रखेंगे कब बनता है, जब दो पैरेलल लाइंस को, एक पैरेलल लाइन ये, एक पैरेलल लाइन ये, एक ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल तिरछी लाइन, एक तिरछी लाइन काटे, अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो ये फिर फॉर्मेशन नहीं बनेगा। याद रखिएगा, ये दोनों क्या होनी चाहिए, एक एल और एम है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, एल और एम क्या होनी चाहिए, पैरेलल। पैरेलल का साइन ये होता है, ठीक है, तो पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तभी ये फॉर्मेशन बनेगा, अदरवाइज ये फॉर्मेशन नहीं बनेगा। तो याद रखेंगे एल और एम क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। और उसके बाद ये तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, तिरछी होनी चाहिए। अगर ये सीधी होगी ना तब भी नहीं बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगा तब बनेगा, नहीं बनेगा, जो भी मैं बनाने जा रहा हूँ। तो दो कंडीशन होनी चाहिए, पहला तो एल और एम पैरेलल होनी चाहिए, दूसरा ही तीसरी तिरछी होनी चाहिए, लाइन क्या होनी चाहिए, तिरछी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये जो अंदर को बन रहा है एंगल, इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर। इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर। ये जो बाहर बन रहा है, बाहर मतलब खुले में है, देखो इसके कोई बाउंड्री नहीं है, इसके पास है कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये देखो इसकी तो कुछ सीमाएं हैं। कहाँ, ये देखो लाइन यहाँ आ रही है तो ये टच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये टच हो रहा है, ये भी देखो यहाँ आपको टच हो जा रहा है। ये देखो इसकी कोई सीमाएं नहीं है, कहीं कहीं तक भी बढ़ सकता है। ये देखो ऐसे, ये भी कहाँ ऊपर तक कहीं भी जा सकता है। तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, इंटीरियर मतलब अंदर का। समझ में आ गया इतना? तो आगे देखते हैं। अगर कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। याद रखेंगे सब लोग, ठीक है, ये चीज़ें याद करने वाली। पहला पॉइंट हो गया क्या, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर सम इक्वल टू 180 डिग्री। जो जो बोल रहा हूँ सब याद रखेंगे। इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरा होता है, देखो दूसरा ये एंगल, एक एंगल छोड़ के, कौन सा एंगल, अगर ये 1 है और ये 2 हो गए, ये 3 है, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉसपोंडेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम ऐसे यहाँ पर कोई और एंगल मान लो, 3 है तो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो एंगल 4 और 6 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 4 एंड एंगल 6 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम 5 एक छोड़ो, एंगल 6 को जोड़ो क्या आएगा आपको, 7 आएगा, तो एंगल 5 और 7 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम ऐसे 2 के साथ क्या आ जाएगा आपको, 8 आ जाएगा, 2 और 8 भी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। कौन से एंगल, सब क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या बनाता था, एच बनाता था। शायद आप लोगों को जहाँ तक याद भी आ रहा होगा, तो मैंने बताया था आपको क्या बचाता था, ये एच बनाता था। देख रहे हो एच, तो देखो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और इसके साथ वाला एंगल, एक एंगल छोड़ के देख लो, तो क्या होते हैं, वो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, जो जेड बनाता था, याद आ रहा है कुछ, ये जेड बनाता था। जेड कौन बना रहा है, 2 और 6 बना रहे हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, अल्टरनेट एंगल। लिख लेते हैं, अल्टरनेट में कौन सा आ रहा है, एंगल 2 और एंगल 6। देखो एंगल 2 और एंगल 6 क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। दूसरा जेड का दिख रहा है आपको, उल्टा जेड दिख रहा होगा, 5 और 3, एंगल 5 और 3। अब मैंने 5 6 7 ले लिया, आप कुछ भी ले लो तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे को जो भी होगा, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 होता। नंबर तो मैंने लिखे हैं ना अपने हिसाब से, आप भी लिख सकते हैं। कुछ आपने अगर यहाँ को 1 2 3 4 लिख देता तो फिर क्या करता मैं, तो आप समझिए उस चीज़ को। ठीक है, 5 के साथ कौन सा है, 3 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे इसके बाहर का भी होता है। बाहर का क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर बोलते हैं उसको। अल्टरनेट तो हो गया, इंटीरियर का मतलब अंदर के एंगल। देखो अंदर के एंगल, अंदर के एंगल, तो इसको आगे लगा दिया इसके इंटीरियर। अब ऐसे एक्सटीरियर हो जाएगा, तो एक्सटीरियर आपको समझ में आता है, मैं थोड़ा सा जगह के कम होने की उससे लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, एक्सटीरियर क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सटीरियर बाहर के एंगल। 1 का उल्टा कौन होगा, देखो जेड कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो 1 का उल्टा कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 7, तो 1 का उल्टा 7, ऐसे 4 का उल्टा 8। तो क्या होगा, एंगल 7 और एंगल 1 इक्वल होंगे, ऐसे एंगल 4 और एंगल 8 भी इक्वल होंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बस 2 ही चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं इसमें। कितने एंगल बताइए, एक तो हमें इंटीरियर एंगल देख लिया, इंटीरियर एंगल जो अंदर के एंगल होते हैं उनको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इंटीरियर में ही क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है जो जेड बनाता है, अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये, 1 का अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये, यहाँ पे को। ऐसे हमने देख लिया क्रॉसपोंडेंस एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सॉरी ये एंगल और एक एंगल छोड़ के ये वाला एंगल, ये एंगल, एक एंगल छोड़ के यहाँ वाला एंगल।
ये एंगल, एक एंगल छोड़ के यहाँ एंगल, एक एंगल ये अलग छोड़ के यहाँ एंगल, तो ये क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएंगे। अल्टरनेट समझ में आ गया। वर्टिकली अपोजिट देखो, ये वर्टिकली अपोजिट है आपस में, ये और ये, ठीक है। तो कितने एंगल सीखे हमने, 3 एंगल सीखे, वर्टिकली अपोजिट, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल और अल्टरनेट एंगल। एक चीज़ और देखी थी हमने, चौथी चीज़, कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो इंटरनल का सम 180 होता है। क्यों होता है ये सब हमने अब प्रूव करने पड़ते हैं, सब हमने पर तो 7th में दिए होते हैं, लेकिन अब जाके हम लोग प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, तो वो हमारे पास थ्योरम्स आ जाती हैं, एजम्पशंस के आ जाती हैं वो सब। तो अब उसके हम लोग वीडियोस नेक्स्ट उसमें देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज यू कैन कॉल और टेक्स्ट टू मी, ठीक है। कॉल और टेक्स्ट करके पूछो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो फिर समझ आइए आप। थैंक यू।